गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ साइंस चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे फ्यूल सेल की। तो फ्यूल सेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक ऐसी सेल है जो कि फ्यूल्स में जो भी कंबक्शन एनर्जी जो होती है, जैसे कि फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन या फिर मीथेनॉल, इस तरीके के जो भी फ्यूल्स हैं, जब उनका कंबक्शन किया जाता है तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो उस एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। तो उन सेल्स को आप फ्यूल सेल्स कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, लेकिन अगर हम वहाँ उस मेथड का कंपैरिजन अगर हम इस मेथड से करें तो वो जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा हम ये कहेंगे स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है और उसमें टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर फ्यूल सेल की बात करेंगे तो फ्यूल सेल में अगर हम लोग बात करें तो फ्यूल सेल का एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो ये एक ऐसी फ्यूल सेल है। तो अगर मैं आपको इन जनरल फ्यूल सेल के बारे में बताऊं तो फ्यूल सेल ऐसी सेल्स होती हैं जो कि किसी भी फ्यूल की जो कंबक्शन एनर्जी होती है, स्पेशली जो है यहाँ पर गैसियस फ्यूल्स की बात करेंगे कि फ्यूल्स की जो भी एनर्जी जो होगी कंबक्शन एनर्जी, उसको डायरेक्टली को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उस टाइप की सेल को आप फ्यूल सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की आपको रिएक्शंस दे रखी हैं। आपको रिएक्शन दे रखी है कि कैथोड पर ऑक्सीजन जो है वो OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। आप इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। क्लास 11th के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ समझाई गई है। एनोड पर आपसे कहा गया है कि हाइड्रोजन जो है वो H2O में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिक मीडियम में आप इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है इस सेल में जहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही दो अलग अलग साइड से प्रोवाइड की जाती हैं, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और ओवरऑल अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको H2O मिलता है। इस रिएक्शन की जो खास बात ये है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी तो मिलती ही है ही, लेकिन यहाँ पर आपको H2O भी मिलता है। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये जो सेल है इसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया गया था। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ऐसा क्यों, तो यहाँ पर साफ सीधे तौर पर जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि आपको इलेक्ट्रिसिटी तो मिल ही रही है, बट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा यहाँ पर आपको मिल रहा है H2O। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी के अलावा आपको मिल रहा है H2O, उस H2O को एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो एज अ ड्रिंकिंग वाटर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बेटा एक बार एक नंबर में एक क्वेश्चन आ चुका है कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल जो है वो यूज़ किया गया था, तो वो फ्यूल सेल यूज़ किया गया था। एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो एडवांटेजेस दैट मीन्स फ्यूल सेल के कुछ एडवांटेजेस की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो फ्यूल सेल के एडवांटेजेस में सबसे पहला जो है वो है हाई एफिशिएंसी। मैंने आप लोगों को बहुत हल्के से बहुत ही एक वर्ड में यहाँ पर लिख करके दिखाया है, लेकिन अगर हम NCERT के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो NCERT में एक बेहतरीन लाइन दी हुई है कि अगर हम लोग बात करेंगे थर्मल प्लांट्स वगैरह की, तो अगर उनकी एफिशिएंसी 40% है तो फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है उसको अप्रॉक्स 70% तक माना गया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग दोगुनी एफिशिएंसी जो है वो फ्यूल सेल की होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सेल। ठीक, दूसरी जो चीज़ है ये कि पॉल्यूशन फ्री होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी पॉल्यूटेंट या फिर कोई भी कंटामिनेटेड सब्सटेंस नहीं मिलता है, इसलिए इनको पॉल्यूशन फ्री माना गया है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है कोरोजन। हालांकि कोरोजन बेटा हम लोग आई थिंक 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं और 10th क्लास में इसको आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि 12th क्लास में है इसलिए मैं आप लोगों को बहुत हल्का हल्का सा टच करवाती हुई चलूँगी और आप लोगों को रिमाइंड कराऊंगी कि कोरोजन आखिरकार है क्या चीज़। तो अगर हम लोग बात करेंगे कोरोजन की तो फिर किसी भी मेटल पर एटमॉस्फेरिक गैसेस का अटैक जो है वो कोरोजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो मेटल जो है उस पर एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो अटैक करती हैं। इन जनरल मैं आपसे कह सकती हूँ कि ऑक्सीजन है या फिर स्पेशली वाटर वेपर्स हैं, वो जो है अटैक करती हैं, जिसकी वजह से जो मेटल है उसका जो ऊपरी लेयर जो होती है, उसका जो अपर सरफेस होती है, अपर लेयर जो होती है वो ख़राब हो जाती है। इस प्रोसेस को आप जो है कोरोजन कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो आपके पास है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर Fe जो है वो Fe डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। इक्वेशन को आई थिंक आप लोगों को बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। +2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ से आए इस चीज़ को अभी हम बताएंगे। कैथोड की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर कैथोड पर क्या होता है, O2 जो है वो H2O में कन्वर्ट हो रहा है। आप इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरफ 2 है तो इस तरफ भी आपको 2 करना पड़ेगा।
और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये 4 है तो इसलिए 4H पॉजिटिव। अगर हम लोग ओवरऑल चार्ज की बात करें, इस तरफ ओवरऑल चार्ज 0 है जबकि इस तरफ प्लस का 4, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, +4 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ जो है वो जोड़ने पड़ेंगे जिससे कि चार्ज बैलेंस हो पाए। अब जबकि यहाँ पर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है और आपको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता है, तो इसलिए आपको इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आपको जो है ओवरऑल इक्वेशन के लिए जो कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शंस हैं उनको आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ कही गई है कि जो Fe डबल पॉजिटिव है, ये Fe डबल पॉजिटिव इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ये जो है फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वापस से Fe2O3 में कन्वर्ट होता है। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है जब ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है और इसी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को आप रस्ट कहते हैं। तो 1 नंबर में अगर आपसे इसका रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेटा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की। तो हालांकि आप लोगों को पता है बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहला जो तरीका है वो आप कर सकते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। तो दैट मीन्स ये कि आप उस मेटल की सरफेस पर ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा नॉन कोरोडिंग एलिमेंट लगा सकते हैं जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि मेटल पर डायरेक्टली क्या चीज़ आ रही है, एटमॉस्फेरिक गैसेज आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेयरिंग किसी और चीज़ की कर दीजिए, दैट मीन्स ऑयल कर दीजिए, ग्रीस कर दीजिए या फिर एक ऐसा एलिमेंट का एक लेयरिंग कर दीजिए जिसका कि कोरोजन पॉसिबल ना हो। ठीक है, सबसे पहला तरीका। दूसरा जो तरीका है वो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सैक्रिफिशियल नाम से समझ में आ रहा है कि हाँ भाई सैक्रिफाइस हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। गैल्वेनाइजेशन हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत छोटी क्लास से। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। तो दैट मीन्स सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ये मैं इसी एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगी कि आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है जिससे कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है लेकिन आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो आयरन को बचाने के लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, जिंक। तो इस तरीके के प्रोटेक्शन को आप सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं, जब एक मेटल को बचाने के लिए जो दूसरा मेटल है वो सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, तो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की हम लोग कोटिंग कर देते हैं जिससे कि जो ऊपर वाला जो मेटल है वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है जबकि अंदर वाला जो मेटल है वो पूरी तरीके से सेफ रहता है। नेक्स्ट बेटा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन की, जिसको कि आप कैथोडिक प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोगों ने आपको एक चीज़ जो है चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ाई थी कि लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होता है जो कि हमेशा एनोड पर होता है। तो दैट मीन्स ये कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर OA में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कोरोजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोरोजन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये है कि आपको जिस किसी भी एलिमेंट को रस्टिंग से बचाना है, उसको कोरोजन से बचाना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको एनोड की तरह बिहेव ना करें, क्योंकि अगर आपने उसको एनोड की तरह वर्क करवाया, एनोड की तरह उसने एक्ट किया तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि उसका कोरोजन भी होगा। इसलिए हम लोगों को क्या कोशिश करनी है कि जिसको हमें रस्टिंग से या कोरोजन से बचाना है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स उसको एनोड पर नहीं रखना है। इसका मतलब कि आप उसे कहाँ पर रखेंगे, आप उसे कैथोड पर रखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप किसी भी मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं अगर आप उसे एज अ कैथोड जो है, आप उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एज अ कैथोड बिहेव करवाएं, तो आपका वो जो एलिमेंट है वो या वो जो मेटल है वो बच जाएगा किससे, कोरोजन से। जबकि जिसको आप एनोड पर रखेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसको ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है कि उसका कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये समझ में आया होगा और इसी टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो फिनिश होता है। ठीक है, अगर आप में से किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।